खुशाब के इलाका नूरपुर में मशहूर टिकटॉकर इकरा थलदी शहजादी को कत्ल करने वाले मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उसने मकतूला को क्यों कत्ल किया, उसके पीछे क्या वजूहात थी। ऐसी वल्गर्स वीडियो जिससे वो दिल बर्दाश्ता हुआ, ना सिर्फ वो दिल बर्दाश्ता हुआ बल्कि उसको लोग भी ताने दिया करते थे, जिससे तंग आने के बाद उसने पहले तो उससे समझाया, लेकिन एक ऐसी आखिरी वीडियो इसकी मौत की वजह बनी जिसमें वो नहाते हुए एक नहर में देखी जा सकती है। उसके बाद मुलजिम तहश में आया और उसने पिस्टल का बंदोबस्त किया और फिर घर जाकर गोलियां बरसा दी। तमाम तफसीलात हैं क्या, दौरान तफ्तीश और क्या इंकशाफात हुए और अब तक कितनी टिकटॉकर्स इसी तरह गैरत के नाम पर कत्ल हो चुकी हैं, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, खुशाब के इलाका नूरपुर के रिहायशी मोहम्मद अजीम की बेटी इकरा, जो थलदी शहजादी के नाम से जिसने अपना टिकटॉक आईडी बना रखा था और 1.5 लाख के करीब जो है वो उसके फॉलोअर्स थे, वो ना सिर्फ मुख्तलिफ कंटेंट डाला करती थी बल्कि अपनी मुख्तलिफ वीडियोस भी डाला करती थी। उस वीडियोस के वायरल होने की वजह से इसको पहले 4 साल कबल इससे तलाक हो गई और इसके 2 बच्चे भी थे, जो बच्चे इसके शौहर ने ही रख लिए। और तलाक के बाद इसके बारे में ये मालूमात सामने आई हैं कि ये कुछ लड़कियों के साथ एक रूम शेयर करके रहना शुरू हो गई। घर में इसको तलाक के बाद इसके वालिद और भाई वगैरह भी नहीं मिलते थे, सिर्फ माँ जो है वो इस लड़की के साथ मिला करती थी। बिलाखिर फिर इसने अपनी माँ के साथ नूरपुर के इलाका में एक किराए का मकान लिया और अपनी माँ के साथ अकेले ही जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। माँ भी वहीं पे रहती थी और माँ के जो बहन भाई थे वो भी इर्द गिर्द रहते थे। अब क्योंकि उसके वालिद जो है वो भी उसे कम मिला करते थे, नहीं मिला करते थे, भाई भी नहीं आते थे, तो ये इस तरह से टिकटॉक बनाती थी और बहुत सी इसकी टिकटॉक्स जो है वो वायरल्स थी। मिलियंस में उसके व्यूज आते थे और बहुत से लोग जो है वो इसकी टिकटॉक्स देखते थे। अब इसकी अचानक मौत की वजह क्या बनी? 3 रोज कबल इससे दर्दनाक तरीके से इसके घर में जब ये सो रही थी, चारपाई पर लेटी हुई थी, इससे 9 गोलियां मारी गई। 8 गोलियां इससे लगी, जिसमें से चेहरे पर इसके गोलियां लगी, छाती पर गोलियां लगी, टांगों पर गोलियां लगी, सर में गोलियां लगी, जिसकी वजह से यह मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। पुलिस को इतला मिली, पुलिस मौका पर पहुंची और मुलजिम जो था वो मौका से फरार हो गया। पुलिस ने आकर जब बयानात कलम बंद किए, इसकी वालिदा से पूछा तो उसने बताया कि इसकी बेटी को किसने कत्ल किया है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। फिर बिलाल नामी मुलजिम सामने आया। बिलाल कौन है? बिलाल मकतूला का मामूजाद भाई है। बिलाल के बारे में यह बताया जाता है, बिलाल जो है वो मेहनत मजदूरी करता है और यहीं पर रिहाइश पजीर है। बिलाल इसे कत्ल करने से 2 रोज कबल यानी पीर के रोज इसके पास जाता है और जाकर जो है वो इसकी वालिदा की मौजूदगी में इसे समझाता है कि तुम ये वीडियो बनाना छोड़ दो, इस वीडियो बनाने की वजह से हमारी बहुत इलाके में बदनामी हो रही है। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट दिन आता है और वो उस वक्त जो आखिरी वीडियो है इस मकतूला की वो ये है कि ये अपने ही इलाका में नूरपुर या खुशाब में एक नहर है, उस नहर में नहाती हुई ये वीडियो बनाती है। उस वीडियो को देखने के बाद वो दिल बर्दाश्ता होता है, ना सिर्फ वो खुद मतलब पिस्टल का बंदोबस्त करता है बल्कि घर में दाखिल होकर इससे सोते हुए चारपाई पर ही गोलियां मारकर छलनी कर देता है और बादशाह फरार हो जाता है। फरार होने के बाद पुलिस इसका ताकुब करती है। पुलिस इसे फिर भक्कर का एक इलाका है दरिया खान, वहां के करीब से जाकर गिरफ्तार करती है। इसके कब्जा से पिस्टल भी बरामद कर लिया जाता है और मोटरसाइकिल भी बरामद हो जाती है। फिर यह दौरान तफ्तीश इंकशाफ करता है कि मकतूला जो है वो इस तरह का कंटेंट बनाती थी जो इनके लिए बदनामी का बाइस बन रहा था और इसने इसी वजूहात की बिना पर इकरा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस फिर मजीद तफ्तीश करती है। अब तफ्तीश में ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि मुलजिम ने यह बतलाया है कि उसे लोग जो हैं वो ताने दिया करते थे। अक्सर औकात लोग जो हैं वो इस तरह के जिनके रिश्तेदार अजीज़ो कारिब कुछ सोशल मीडिया पर आते हों या ख़वातीन ख़ासतौर पर आती हों
तो उन्हें ताने देते हैं। हर किसी को इस तरह के ताने जो हैं वो मिलते हैं, जिनका जानने वाला कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी या टिकटॉक बनाता है या खवातीन खासतौर पर बनाती हैं, तो वो उसे मुसलसल ताने दिया करते थे और कहते थे कि ये तुम्हारी जो खाला की बेटी वो क्या कर रही है, उसकी हमने वीडियो देखी है। और वो वीडियो खुद इसे दिखाया करते थे, जिसकी वजह से ये तैश में आ जाता था और तैश में आकर इसने एक दो मरतबा उसे मना किया। और जब जो कत्ल की वजह बनी, जो अब बात सामने आई है, वो ये बताई जा रही है कि इसकी जो आखिरी वीडियो थी, नहर में नहाते हुए इसने जो वीडियो बनाई थी, उसकी वजह से वो ज्यादा तैश में आ गया और उसने सोच लिया कि इसने कत्ल ही करना है। फिर उसने प्लानिंग के तहत वो पिस्टल लेकर घर में पहुंचा और घर में पहुंचते ही उस पर गोलियां बरसा दी। 9 गोलियां इसके पिस्टल में मौजूद थी, सिर्फ एक गोली जो है वो साइड पर कहीं लगी, बाकी 8 की 8 गोलियां इकरा थल दी शहजादी के नाम से, जिसका टिकटॉक आईडी है, उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगी। सर, बाजू, चेहरे, छाती और टांगों पर लगी, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। अब मुलजिम जो है उसने दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया है कि उससे लोग जो है वो ताने दिया करते थे, जिसकी वजह से तंग आकर उसने अपनी कजन को मौत की नींद सुला दिया है। इस मुकदमे का मुद्दई मोहम्मद अजीम मकतूला का वालिद बना है और वो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बड़ा शरीफ शहरी है, मेहनत कश है। वो भी ज्यादा नहीं मेल जोल था उसका अपनी इस बेटी के साथ, क्योंकि जब से इसने तलाक ली थी उसके बाद से इसने टिकटॉक बनाना शुरू किया। 1.5 लाख के करीब इसके फॉलोअर्स थे, मिलियंस में इसके व्यूज आते थे, क्योंकि खवातीन को इसी तरह जो है वो जल्दी शोहरत मिल जाती है उनके कंटेंट की वजह से, उनके टिकटॉक बनाने की वजह से। तो इस तरह ये भी जल्द ही जो है वो टिकटॉक में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई और जब मशहूर हुई तो उसका खमियाजा उसे ये भुगतना पड़ा कि उससे मौत की नींद सुला दिया गया। अगर लड़कियों के कत्लो गारतगिरी की बात की जाए तो टिकटॉक की वजह से अब तक दर्जनों लड़कियां मौत की वादियों में जा चुकी हैं। पेशावर के इलाका में भी इस तरह के 5 से 6 वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिसमें टिकटॉक बनाने वाली लड़कियों को उन्हीं के रिश्तेदारों ने, भाइयों ने बेदर्दी के साथ या चचा या मामू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वो भी मुल्जमान गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कुछ ही रोज गुजरने के बाद या कुछ माह गुजरने के बाद फिर फैमिली उन मुल्जमान को माफ कर देती है और वो बासानी फिर उस कत्ल जैसी वारदात के बावजूद बाहर आ जाते हैं। तो जहां पर ये गैरत का अंसर शामिल होता है वहां पर अक्सर औकात मुल्जमान को जो है वो घर वालों की जानिब से ही रिलीफ मिल जाता है। आयत मिर्जा की बात करें, जिसे नवाब टाउन के इलाका में कत्ल किया गया, वो भी पहले शादीशुदा थी, फिर उसने तलाक ली, फिर टिकटॉक बनाना शुरू किया, फिर दूसरी शादी कर ली और फिर उसके शौहर ने जो है जब वो वायरल होना शुरू हो गई, फिर उसके शौहर को अचानक से गैरत जागी और उसने भी उसे बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस तरह मुरीदके के इलाका में भी एक टिकटॉकर का वहशियाना और दर्दनाक कत्ल हुआ। पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो बेशुमार खवातीन को, लड़कियों को खासतौर पर जो टिकटॉक बनाती हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। खवातीन को ख्याल रखना होगा, अपने इर्द गिर्द नजर रखनी होगी, ना सिर्फ भाई, क्योंकि इसके भाई को तो कोई मसला नहीं हुआ या उसने तो ऐसा कदम नहीं उठाया, लेकिन मामू के बेटे ने ही कदम उठा लिया। हमने लाहौर में एक प्रोग्राम किया था, वो टिकटॉकर तो नहीं थी, लेकिन हंजरवाल के इलाका में मामू के बेटे ने जो है अपनी खाला की बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। वो शादी के बगैर ही किसी शख्स के साथ हंजरवाल के इलाका में दरियाए रावी के करीब रहती थी, एक जमीन उसने ले रखी थी, साथ उसके वो शख्स रहता था, लेकिन उसे भी लोग जो है वो ताने मारा करते थे कि तुम्हारी कजन किसी शख्स के साथ रह रही है। वो उसे एक दो मरतबा समझाने भी गया, उसने कहा कि घर जाके रहो, लेकिन वो बाज नहीं आई, वो वहीं पर रहती रही और फिर उसने जाकर पंप एक्शन ली और बेदर्दी के साथ उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गैरत किसी को भी आ सकती है, खासतौर पर रिश्तेदारों को टारगेट किया जाता है और फिर वो जुनूनी होकर जो है वो बेदर्दी के साथ कत्लों की वारदात की तरफ निकल पड़ते हैं। खवातीन को भी अपने कंटेंट की तरफ ख्याल रखना होगा कि वो पैसे कमाने की दौड़ में इतनी आगे ना निकल जाएं कि कोई भी उनका रिश्तेदार, जो उनका दूर का भी रिश्तेदार हो, उसकी अचानक से कोई गैरत जाग जाए और फिर वो बेदर्दी के साथ इस तरह जो है वो उनको नुकसान पहुंचा दे या उन पर कातिलाना हमला कर दे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें ताकि ऐसे नुकसानात से बचा जा सके। इस केस में अब तक यही इंकशाफात हुए, मजीद जो हकाइक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को
इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बान।